गुर्बत इतनी कि उल्फत में अब ना रहे कोई जवाबदार। दोस्ती के नाम मेरे सरकार, लुत्फ उठाएं मटन लबाबदार। सागर की रेतों को नंगे पैरों से छान कर जाना है आपकी यादों का एहसास। बारिश की बूंदों से भरी गलियों में जब हम खोजा करते थे किनारों को बदहवास। उन्हीं मझधारों से रूबरू हूं आज भी शायद, बीते पलों का हिसाबदार। गुर्बत इतनी कि उल्फत में अब ना रहे कोई जवाबदार। दोस्ती के नाम मेरे सरकार, लुत्फ उठाएं मटन लबाबदार। तो चलिए शुरू करते हैं मटन लबाबदार की शाही रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ये आधा किलोग्राम बकरे का ताज़ा मांस है, जिसमें हमने नल्ली, चाप और हड्डी रहित गोल बोटियां ली हैं। ये 15 से 16 काजू और 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज हैं। इन्हें 10 मिनट तक मीडियम आंच पर उबाल लेते हैं। इन्हें छान लेते हैं और एक ब्लेंडर में डाल लेते हैं। इसमें 100 ग्राम दही शामिल करते हैं और बारीक पेस्ट बना लेते हैं। इसे एक कटोरे में निकाल लेते हैं। इसके साथ ही हमें 250 ग्राम प्याज के बारीक कटे हुए स्लाइस की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें अदरक लहसुन के पेस्ट की भी आवश्यकता है। एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल गर्म करते हैं। आप देसी घी भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी डालते हैं, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग सम्मिलित करते हैं। 1 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनकर इनका अर्क तेल में समाहित होने देते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और 2 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर तली में लगा पेस्ट छुटा लेते हैं। अब इसमें बकरे का मांस यानी मटन शामिल करते हैं। इसे 5 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। इसे भूनने से मटन लबाबदार के मटन में एक निहायती खूबसूरत और करारा टेक्सचर आ जाता है। मटन अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें आधा लीटर पानी सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और आंच तेज कर देते हैं और उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर आधे घंटे तक पकाते हैं ताकि यह नरम हो जाए। ओवर कुक ना करें। थोड़ा कम या ज़्यादा समय लग सकता है, यह मटन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मांस ने हड्डी छोड़ दी है, अर्थात यह पक चुका है। बर्नर बंद करके अब इस रेसिपी के दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं। अब एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल गर्म करते हैं।
2 से 3 टेबलस्पून देसी घी भी शामिल करते हैं। मैं यहाँ कॉम्बिनेशन प्रयोग कर रहा हूँ, पर आप स्वतंत्र हैं सिर्फ घी अथवा तेल प्रयोग करने के लिए। इसमें 2 से 3 साबुत लाल मिर्च शामिल करते हैं, पर ध्यान रखें कि आंच बहुत तेज ना हो। हमें तेल में इसके अर्क के साथ साथ ग्रेवी में इनका तीखापन भी चाहिए। अब कटी हुई प्याज शामिल करते हैं। इसे मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करते हैं। इस बीच में जायफल का 1/4 भाग इसमें ग्रेट कर देते हैं। आप कूटकर भी सम्मिलित कर सकते हैं। प्याज को इत्मीनान से भूनें, क्योंकि किसी भी रेसिपी में यह मुख्य चरण होता है। प्याज जितनी अच्छी भुनेगी, व्यंजन का परिणाम उतना ही उम्दा आएगा। प्याज सुनहरी दिख रही है। इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। इसे 2 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट तली पर लगे नहीं। इसे तेज आंच पर भूनकर आंच एकदम धीमी कर देते हैं, ताकि अन्य मसाले शामिल किए जा सकें। इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं। भूनते समय करछी चलाते रहते हैं, ताकि सारे मसाले समान रूप से भुनें। अब इसमें 100 ग्राम के लगभग टोमेटो पेस्ट डालते हैं। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो बाजार में उपलब्ध रेडीमेड टोमेटो पेस्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाते हैं। मसाला टोमेटो पेस्ट के साथ अच्छे से भुन चुका है। इन्हें एक बार अच्छे से स्टर करते हैं। इसमें शुरुआत में पीसा हुआ काजू, मगज और दही का पेस्ट शामिल करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें मटन का पानी शामिल करते हैं और मिला देते हैं। थोड़ा सा पानी भी मिला देते हैं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा लग रहा है। इतना गाढ़ापन ठीक है, क्योंकि पकने के बाद यह पुनः गाढ़ा हो जाएगा। इसमें उबाल आने देते हैं और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी मसल कर शामिल कर देते हैं। इसे ग्रेवी में मिला देते हैं।
अब मटन के पके हुए पीसेस सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं और इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि सारे जायके और खुशबुएं आपस में मिल जाएं। ये देखिए, ग्रेवी में उपस्थित घी ऊपरी सतह पर आकर इसकी रंगत को मुकम्मल कर रहा है। तैयार ग्रेवी का गाढ़ापन इतना ही होना चाहिए, पर यदि आप इसे रखकर छोड़ देंगे तो यह दुगना गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए कुछ व्यंजन बनने के तुरंत बाद ही ज़्यादा स्वाद देते हैं। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसका लुत्फ आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। ये बेहद लजीज एक शाही व्यंजन है जो आपको अमूमन ज़्यादातर अच्छे रेस्तरों के मेन्यू में मिल जाता है। लुत्फ उठाइए मटन लबाबदार अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।